गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे एक्सटेंशन को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो आपके चैट जीपीटी टूल की जो पावर है उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा, उसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा, क्योंकि ये टूल जो है काफ़ी एडवांस फीचर्स या फिर एडवांस ऑप्शंस आपको चैट जीपीटी टूल के अंदर ही प्रोवाइड करा देता है। तो इस एक्सटेंशन का काम ही यही है कि आपका जो चैट जीपीटी टूल है उसको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाए और कुछ एडवांस सेटिंग्स प्रोवाइड करा दिए जाए। अब ये काइंड ऑफ आपने मे बी शायद पोकीमोन एक शो आता था पहले, कार्टून वो देखा होगा, जिसमें जो पोकीमोन्स थे कुछ टाइम बाद जो है इवॉल्व हो जाते थे। तो ये एक्सटेंशन उसी की तरीके से बेसिकली काम करता है, जहाँ पे ये आपके चैट जीपीटी जो नॉर्मल चैट जीपीटी टूल है उसको काइंड ऑफ इवॉल्व कर देता है बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा फीचर्स। और वो फीचर्स जो है काफ़ी यूज़फुल होते हैं, काफ़ी टाइम सेविंग होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, एआई आपके लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम को बचा के आपकी मदद कर ही रहा है, बट ये जो एक्सटेंशंस है उसको और ज़्यादा बचाने में आपकी जो है हेल्प करते हैं। अब ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं हमारे गूगल की स्क्रीन पर, आई मीन मेरे ब्राउज़र पर, एंड देखते हैं ये कौन सा हमारा जो है एक्सटेंशन है। गाइस, तो एज यू कैन सी मैं सिंपली गूगल पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपल जो नाम उसका डालने वाला हूँ वो काइंड ऑफ उसी तरीके से है जो इसका काम है। और वो काम है कि इसको सुपर पावर्स ये जो है ऐड करता है हमारे चैट जीपीटी टूल पर। तो इसका नाम भी यही है, सुपर पावर चैट जीपीटी। यहाँ पे जैसे मैंने सुपर पावर लिखा, यहाँ नीचे चैट जीपीटी वाला ऑप्शन भी आ गया सर्च रिजल्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुपर पावर चैट जीपीटी। मैं एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ एंड सबसे टॉप रिजल्ट्स में आपको जो है क्रोम वेब स्टोर का ही दिख जाता है, जहाँ पे अराउंड 1 लाख इसके यूजर्स दिख जाते हैं, 488 प्लस 488 अराउंड आपको रेटिंग दिख जाती है। अब मैं सिंपली यहाँ पे ऐड टू क्रोम करूंगा, ऐड एक्सटेंशन करूंगा। जैसे ही ऐड टू क्रोम मैंने किया, ये जो एक्सटेंशन है ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा। और जैसे ही इंस्टॉल होता है ये एक्सटेंशन, ये ऑटोमेटिकली आपके जो चैट जीपीटी है उसको ओपन कर देता है। बट दिस टाइम जो चैट जीपीटी आप देखेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो आपको दिखेंगे। और ये आपको इवन डायरेक्टली, अभी ब्लैक फ्राइडे आने वाली है तो ब्लैक फ्राइडे सेल के अंदर में कोई प्रो वर्जन में जो है अपग्रेड करने का ऑप्शन दे रहा है। बट फिलहाल के लिए हम जो है फ्री वर्जन ही यूज़ करना चाहते हैं, हम प्रो के अंदर नहीं जाते। ठीक है, और अभी भी आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि आपने एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा सो दैट कि आप जो है सारे इसके ऑप्शंस देख पाएँ। राइट, यहाँ पे भी बेसिकली एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो है ऐड हो जाएंगे। ये देखिए अब जो है सारे ऑप्शंस यहाँ पे लोड हो गए। तो मैं एक एक करके इसके ऑप्शंस या फिर फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो आपको ये चैट जीपीटी के अंदर ऐड कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉडल के अंदर जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप चैट जीपीटी 4 को यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे 3 मॉडल जो है चैट जीपीटी 4 वाले दिख जाते हैं, लेकिन दीज आर अनऑफिशियल वन। मतलब ये जो डायरेक्टली ओपन एआई की तरफ से जो है सपोर्टेड है वो वाले नहीं है। बट हाँ, आप चाहें तो 4 चैट जीपीटी 4 को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ से कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा है 3.5 वो तो चल ही रहा है। तो एक फीचर आपको ये मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है टोन वगैरह सेट करके रख सकते हैं पहले से ही। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है टोन यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट पे है, आपको दूसरे टोन्स भी मिल जाते हैं जब भी कोई आप न्यू चैट के अंदर जो है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तो जस्ट फीचर्स स्टार्ट हुए हैं, एक एक करके इतने यूजफुल इस टूल के फीचर्स आपको बताऊंगा कि आप भी सोचेंगे कि हाँ, काम का तो है, राइट। तो यहाँ पे टोन वगैरह सेट कर सकते हैं, अथॉरिटेटिव, क्लिनिकल, कंसाइज, कोल्ड, और काफ़ी एडवांस टोन्स आपको मिलते हैं। ये नहीं कि 2-3 जस्ट आपको टोन मिल गया कि ह्यूमरस हो गया, एक फॉर्मल हो गया, एक कैजुअल हो गया, 2-3 टोन आपको पकड़ा दिए, नहीं। कई सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टोन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा राइटिंग स्टाइल आपको दिया जाता है। ठीक है, राइटिंग स्टाइल में भी आपको कई ऑप्शंस है, ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, राइट। और इसके अलावा लैंग्वेज भी जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आपको कई लैंग्वेजेस का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। इवन हमारी हिंदी भी इसके अंदर है, तो आप चाहें तो हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। देन आपको जिस रिस्पॉन्सेज है वो हिंदी में मिलेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट या भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर है। आप चाहें तो इंग्लिश, यूके और हिंदी, आप चाहें जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। इवन आपको बंगाली जो है हमारी वेस्ट बंगाल के साइड की भाषा, वहाँ की भी आपको जो है लैंग्वेज सपोर्ट दिख जाता है। नाउ यहाँ पे आपको एक एक मिनट में ज़रा जस्ट जो हमारा ग्रामरली का एक्सटेंशन है इसे ज़रा ऑफ कर दूँ, सो दैट कि आप यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भी देख पाएँ। ठीक है, तो मैं ये एक्सटेंशन को है एक बार के लिए ऑफ कर देता हूँ। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो है यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, जैसे कि
सबसे पहला तो ये है क्रिएट अ न्यू प्रॉम्प्ट चेन, ये काफ़ी अच्छा फीचर है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। देन इसके अलावा ये जो है आप इससे ऊपर चैट ऊपर नीचे कर सकते हैं, एंड ये जो है आपको सारे शॉर्टकट्स जो है आपको दिख जाते हैं यहाँ पे। तो शॉर्टकट से काफ़ी जो है काम आसान हो जाता है, काफ़ी काम इफेक्टिव हो जाता है। तो शॉर्टकट्स अगर आप याद रखें तो ज़्यादा सही रहता है। तो शॉर्टकट का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। सामने आपको दिख रहा है कस्टम इंस्ट्रक्शंस, आप चाहें तो इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो है प्रोफाइल भी सेट करके रख सकते हैं। बेसिकली आप मल्टीपल प्रोफाइल्स इसके अंदर ऐड करके रख सकते हैं। जैसे कि लेट्स से सेम पीसी को, सेम अकाउंट को 2-3 लोग चलाते हैं, तो आप अलग अलग प्रोफाइल सेट करके रख सकते हैं और उनके हिसाब से जो चैट्स है, जो सारी चीज़ें, सारे सेटिंग, सारे ऑप्शंस चेंज होते रहेंगे। तो एक ये अच्छा ऑप्शन है। हर बार जो पर्सन यूज़ कर रहा होगा चैट जीपीटी को, उसको अपने हिसाब से जो है सारी चीज़ें सेटअप नहीं करनी पड़ेगी, राइट। अब बात आती है प्रॉम्प्ट्स की। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है मेन्यू दिखेगा। अब ये मेन्यू थोड़ा सा छोटा हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें जो है क्लटर्ड लग रही है, बट मैं एक बार इस ये वाला जो एरिया है इसको ड्रॉप कर देता हूँ, एंड अब सारी चीज़ें आपको शायद हो सकता है क्लियर लग रही हो। मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, यहाँ पे जो सारी चैट्स है वो एक बार डिलीट कर देता हूँ, सो दैट कि आपको चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर लगे एंड समझने में इशू ना हो। नाउ गाइज आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो है सारे जो कॉन्वर्सेशंस थे, एक जो चैट्स थे सारे, वो सारे मैंने डिलीट कर दिए ताकि आपको क्लियर एंड कंसाइज यहाँ जो है व्यू मिल सके। नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारा जैसे कि न्यू चैट ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, जहाँ पे जब भी आपको न्यू चैट एक लेनी है आप सिंपली यहाँ क्लिक कर सकते हैं, एक नया चैट ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके नीचे आपको फोल्डर्स का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे आप मल्टीपल फोल्डर्स बना के रख सकते हैं चैट के। लेट्स से 2-3 आपने चैट किया, उसको फोल्डर के अंदर जो है आप रख सकते हैं, सो दैट कि आप इन फ्यूचर भी उन चैट्स को यूज़ कर सके। क्योंकि कई बार हम चैट्स के अंदर जो है हम चैट जीपीटी का रोल डिफाइन करके रखते हैं। किसी चैट के अंदर हो सकता है हमारा चैट जीपीटी कोई सुपर कंटेंट राइटर बन के बैठा हो, किसी चैट के अंदर हमारा जो चैट जीपीटी है वो सुपर या फिर काफ़ी वेटरन स्क्रिप्ट राइटर बन के बैठा हो, राइट। तो हमने वहां पे रोल्स डिफाइन कर रखे हैं और उन्हीं रोल्स के बेसिस पे जो है वो पूरे चैट के अंदर चैट जीपीटी काम करता है, राइट। तो कई बार क्या होता है, हमें बार बार जब भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, बार बार जाके रोल डिफाइन करते हैं, पूरा प्रॉम्प्ट दोबारा से लिखते हैं एंड देन पेस्ट करते हैं एंड अप्लाई करते हैं, राइट। तो उस चीज़ को आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो फोल्डर्स के अंदर उन चैट्स को, राइट। एंड जब भी आपको यूज़ करना हो उस पर्टिकुलर चैट को, सिंपली आप फोल्डर के अंदर जाके यूज़ कर सकते हो। एंड इवन एक एक्स्ट्रा फीचर आपको ये मिल जाता है, जब भी आप चैट को डिलीट कर देते तो वो चैट्स जो है ट्रैश के अंदर दिख जाती है। जैसे कि अभी मैंने ये डिलीट किए सारे, मुझे ये ट्रैश के अंदर ये चैट्स यहाँ पे दिख जा रही है, राइट। तो ये फ़ायदा है चैट्स का, नॉट चैट का, इस एक्सटेंशन का। तो ये चीज़ आपको, ये फीचर सबसे बेस्ट मिल जाता है जो ट्रैश में गलती से आपने कोई चैट उड़ा भी दिया तो आपको यहाँ ट्रैश के अंदर वो चैट्स दिख जाएंगी, राइट। तो ये चीज़ आपको विदाउट एक्सटेंशन नहीं मिलता, राइट। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो फीचर है, नॉट ये फीचर, ये जो टूल है, एक्सटेंशन है, काफ़ी आपके पावर, चैट जीपीटी की पावर को बढ़ा देता है। इसके अलावा आपको प्रॉम्प्ट हिस्ट्री दिख जाते हैं, आपने जो पास्ट में कौन कौन से प्रॉम्प्ट्स को यूज़ किया है, अप्लाई किया है, वो सारे आपको यहाँ दिख जाते हैं। फेवरेट, जब अगर ऑल के अंदर आप जाएंगे तो आपको जितने भी आपने प्रॉम्प्ट्स को यूज़ किया हुआ वो दिख जाएंगे। अब चाहें तो उनको डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवन इंपोर्ट भी कर सकते हैं जो आपने एक्सपोर्ट किए होंगे। लेट से आपके पास मल्टीपल अकाउंट से या दूसरे के किसी के अकाउंट से आपने प्रॉम्प्ट्स को एक्सपोर्ट किया एंड यहाँ पे आके उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करके उस फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा, JSON फाइल होती है, उसको सेलेक्ट करके ओपन कीजिएगा, वो सारे प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। एंड चाहें तो आप उसे फिर फेवरेट्स के अंदर डाल सकते हैं जो आपको प्रॉम्प्ट्स पसंद हो। अब ये तो थी जो प्रॉम्प्ट्स हमने बनाए, उसको सेव करके रख सकते हैं, उनको फेवरेट्स में रख सकते हैं जो इन फ्यूचर हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्या हो, जो दुनिया प्रॉम्प्ट्स बना रही है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, उन्हें भी हम यूज़ कर पाए, उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे एक कम्युनिटी प्रॉम्प्ट्स का ऑप्शन मिलता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को लगा इस एक्सटेंशन के अंदर कम्युनिटी प्रॉम्प्ट्स का। अब जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दुनिया भर के जो लोग हैं इस एक्सटेंशन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स बना रहे वो दिख जाते हैं, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर जो है प्रॉम्प्ट ढूंढ रहे हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पे सर्च करना है। आपको शॉर्ट बाय आप कैसे करना चाहते हैं, मतलब न्यू वाले सर्च करना चाहते हैं या मोस्टली व्यू यूज्ड या मोस्टली
वोट्स, जो भी आप जिस भी तरीके से उसको शॉर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे कॉपी राइटिंग से रिलेटेड जो है यहाँ प्रॉम्प्ट सर्च करना चाहता हूँ। इससे बेसिकली मेरे को आइडिया लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं एंड ये काफ़ी यूजफुल प्रॉम्प्ट्स होते हैं। अब जैसे ही मैंने कॉपी राइटिंग यहाँ सर्च किया, आप देख रहे होंगे जो मैंने शॉर्ट कर रखा है वो न्यू से कर रखा है, तो बेसिकली वन ऑफ द न्यूएस्ट यहाँ पे प्रॉम्प्ट मेरे को दिख रहा है। और ये कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा गया है, देख रहे हैं आप। अगर मैं जस्ट यहाँ पे कर्सर थोड़ी देर रखूंगा तो ये पूरा मेरे को इसको प्रीव्यू दिखा देता है। तो यहाँ पे शुरू में स्टार्ट इसने किया कि एक्ट एज अ वर्ल्ड बेस्ट ट्वीट राइटर विद स्पेशलाइजेशन इन कॉपी राइटिंग, लीड जनरेशन, कंसीविंग थॉट्स, राइटिंग एंड हैव अ डीप नॉलेज इन ह्यूमन साइकोलॉजी। तो बेसिकली आपका क्या होता है, एक माइंडसेट खुलता है कि हाँ इस तरीके से भी जो है प्रॉम्प्ट लिखे जा सकते हैं। इवन आप चाहें तो डायरेक्टली इस प्रॉम्प्ट को यूज भी कर सकते हैं, राइट। आपको सिंपली यूज पे क्लिक करना, ये प्रॉम्प्ट पूरा आपके जो है यहाँ चैट जीपीटी के अंदर आ जाएगा। मैं सिंपली एंटर दबाऊंगा, ये प्रॉम्प्ट जो है चला जाएगा एंड उस हिसाब से जो मेरे को यहाँ पे रिवर्ट देखने को मिलेगा। तो मैं कुछ प्रॉम्प्ट को यहाँ से, काफ़ी अच्छे प्रॉम्प्ट्स को कई बार उठाता हूँ एंड उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके जो है यूज़ कर पाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कम्युनिटी प्रॉम्प्ट ऑप्शन की वजह से। और अगर आप भी कोई प्रॉम्प्ट बनाते हैं, अच्छा खासा प्रॉम्प्ट बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ये एक्सटेंशन है वो उसको कम्युनिटी प्रॉम्प्ट के ऊपर दिखाता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है कि ऑटोमेटिकली आपको जो है एक्स्ट्रा लाइब्रेरी ऑफ प्रॉम्प्ट्स दिख जाते हैं। नाउ तो यहाँ ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड की बात, जहाँ पे इस मेन्यू के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिले थे, मैंने इस चीज़ की बात कर दी। यहाँ पे एक चीज़ रह गया जो कि है हमारा क्रिएट अ न्यू प्रॉम्प्ट चेन। अब प्रॉम्प्ट चेन क्या है, कई बार गाइस हमें मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स डालने पड़ते हैं। आपको भी पता होगा कि एक हमने न्यू चैट लिया, फॉर एग्जांपल जैसे ही हम न्यू चैट लेते हैं, यहाँ पे मेरे को किसी कॉपी राइटिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट लिखवाना है, तो सबसे पहले मैं पूरा एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, मैं फिर प्रॉम्प्ट लिखने के बाद उसको सेंड करूंगा, देन उसकी तरफ से रिप्लाई आएगा, चैट जीपीटी की तरफ से रिवर्ट आएगा, देन मैं उसको दोबारा रिफाइन करने के लिए दूसरा जो प्रॉम्प्ट है वो डालूंगा उसी चैट के अंदर, देन उसकी तरफ से रिप्लाई आएगा, फिर तीसरा प्रॉम्प्ट है वो डालूंगा, देन उसकी तरफ से रिप्लाई आएगा। तो कई टास्क ऐसे होते हैं जो मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स के ऊपर जो है कंप्लीट होते हैं। तो उन टास्कों को आप जो है प्रॉम्प्ट चेन के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप प्रॉम्प्ट का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि कॉपी राइटिंग टास्क, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे आप मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स को ऐड करके रख सकते हैं एंड जब भी आप इस प्रॉम्प्ट को चलाएंगे तो वो मल्टीपल प्रॉम्प्ट आपके चल जाएंगे। इस मतलब पूरी जो चेन है वो आपकी चल जाएगी बेसिकली, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि, एंड यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है कि यूज कर्ली ब्रेसेस टू मार्क टेम्पलेट वर्ड्स, जो हर प्रॉम्प्ट के अंदर चेंज होते हैं। तो यू नीड टू प्रोवाइड me a social media post for digital marketing brand under 15, या फिर मैं लिख देता हूँ अंडर 10 वर्ड्स। तो जो 10 यहाँ पे होगा वो होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि ये हर बार चेंज होंगे, राइट, इस तरीके से। तो ये था पहला प्रॉम्प्ट। इसके बाद मैं एक नया प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली पूरी मैं 10-12 प्रॉम्प्ट 20 प्रॉम्प्ट की एक पूरी चेन बना सकता हूँ और उस चेन को मैं जो है चैट जीपीटी में अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब अब मेरे को बार बार प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरी चेन को लिखना नहीं पड़ेगा, राइट। अब आई होप आपको आइडिया लग गया होगा इस प्रॉम्प्ट चेन का क्या यूज़ है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन, आपको ये प्रॉम्प्ट चेन भी दिख जाता है एंड जो कम्युनिटी प्रॉम्प्ट है। अगर मैं अपने फेवरेट्स की बात करूं तो यही दो जो है मेरे सबसे फेवरेट ऑप्शन है इसके अंदर। इसके अलावा ट्रैश वाला भी ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है। कई बार हम जो है चैट्स को डिलीट कर देते हैं, देन हमें याद आता है कि अरे यार उस चैट के अंदर ये चीज़ थी, ये कंटेंट था, ये मेरे को चाहिए था, तो वो यहाँ पे रिकवर करने का आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी, ये टूल वैल्यूएबल लगा होगा। अगर लगा तो जाइए इंस्टॉल कीजिए एंड यूज़ कीजिए जाके, एंड बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि कैसा लगा आपको ये टूल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।